लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। इसलिए ही कहा जाता है धागे को लपेट कर रखो और जुबान को समेट कर। यह स्वयं के लिए हितकारी है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश के इस गोचर फल के विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है। इसका मतलब कि आपके मून साइन पर आधारित है। और यहां पे इस एपिसोड में हम सिर्फ और सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के बारे में बात करेंगे कि जब सूर्य अपनी राशि बदलेंगे तो उससे आपके लिए सूर्य से संबंधित क्या क्या समस्याएं हो सकती है और क्या क्या बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में वैदिक ज्योतिष में वर्णन 9 ग्रह हैं, जिसमें कि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। जो उनको स्टेटस दिया गया है वो ग्रहों के राजा का है। और इसके अलावा सूर्य को आत्मा का और आपके पिता का कारक भी माना गया है। और सूर्य को उच्च सरकारी सेवा यानी कि गवर्नमेंट से हेल्प हो गई, मान सम्मान, नेम और फेम का कारक यह भी माना जाता है। कुंडली में अगर सूर्य अच्छी पोजीशन में होता है तो ऐसे में राजनेताओं के साथ में सपोर्ट, राजनेता बनने का अवसर ये आपको मिलता है। स्वयं के साथ में अगर बात करें तो जिसको बोलते हैं कि अंदरूनी बातें पता होना, गूढ़ रहस्य खुद के बारे में पता चलना, ये सभी चीजें भी पॉसिबल हो पाती हैं। पर अगर सूर्य नेगेटिव इफेक्ट देने वाला है कुंडली में तो ऐसे में नेम और फेम में कमी होना, झूठे दोषारोप लग जाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा प्लमेट करता है यानी कि सबसे ज्यादा कम हो जाता है। और ऐसे समय में पिता के साथ में मतभेद हो जाना, आंखों से जुड़ी किसी न किसी समस्या से आप परेशान होना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में वृश्चिक राशि में जब सूर्य आएंगे तो वृश्चिक संक्रांति मनाई जाएगी। तो सूर्यदेव जब मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं तो इस अवस्था को सूर्य की वृश्चिक संक्रांति कहा जाता है। साल में 12 संक्रांतियां आती हैं, जिसमें से मकर संक्रांति का सबसे ज्यादा महत्व देखा जाता है। पर हर महीने एक संक्रांति बनाई जाती है, तो ऐसे में वृश्चिक संक्रांति इस बार मनाई जाने वाली है। और संक्रांति के दिन दान पुण्य करना सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग इस दिन कोई भी वस्तु या खान पान की चीजें गरीबों को दान करते हैं तो उसमें 1000 गुना वृद्धि देखने को मिलती है। वृश्चिक संक्रांति के दिन संक्रमण स्नान, विष्णु और दान खास महत्व रखते हैं। और इस दिन श्राद्ध और पितृ तर्पण का भी बहुत ज्यादा यहां पे महत्व, इंपॉर्टेंस बन जाती है। अब वृश्चिक संक्रांति के दिन यानी कि 16 तारीख को 16 घड़ियों को बहुत शुभ माना जाता है। और इस दौरान दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह दान संक्रांति काल में करना और ज्यादा बेहतर बन जाते हैं। ये खास तौर पे बेहतर उनके लिए बनते हैं जिनके लिए ये गोचर फल पॉजिटिव नहीं होने वाला। मान्यता यह भी है कि वृश्चिक संक्रांति पर आप ब्राह्मणों को अगर गाय का दान कर सकें तो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। पर यह बातें बात की है। अभी सबसे पहले यह बात होती है कि 16 नवंबर को जो पूजा आप करेंगे, क्योंकि वृश्चिक संक्रांति है तो ऐसे में पूजा करनी भी तो जरूरी है, तो वो समय क्या होगा। तो वृश्चिक संक्रांति का पुण्य काल सुबह के समय में होगा 6:44 से 8:59 यानी कि 6:44 AM से 8:59 AM तक। ये 2 घंटे और 14 मिनट का आपको समय मिलने वाला है 16 नवंबर को। और वहीं पे वृश्चिक संक्रांति का महापुण्य काल जिसे कहा जाता है वो आपको मिलेगा 7:20 से 8:59 तक, यानी कि 1 घंटे और 39 मिनट का ये जो समय है ये भी आपको महापुण्य काल मिलने वाला है। अब यहां पे करना क्या है, सूर्योदय से पहले उठ करके सूर्यदेव की पूजा करनी है आज के दिन। और पानी में लाल चंदन मिला करके तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाना है, जिसको बोला जाता है सूर्य को अर्घ देना है। इसके साथ ही रोली, हल्दी, सिंदूर ये सब मिला करके जल में सूर्यदेव को अर्घ देना है। ऐसे में एक और काम करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आज। एक दिए में, यानी कि जो भी जिसमें भी आप
प्रज्वलित करते हैं कोई भी लौ को, तो वो आपको लेना है, खास तौर पर अगर मिट्टी का हो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उसमें घी और लाल चंदन मिलाकर के आपको दीपक प्रज्वलित करना है और सूर्य देव को लाल फूल चढ़ाने हैं। गूगल की धूप करनी है, रोली केसर सिंदूर आपको यहां पे चढ़ाना चाहिए और गुड़ से बने हलवे का भोग लगाना है। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ काम होंगे जो आपको सुबह उठते ही करने हैं। और इसमें 4 चांद अगर आपको लगाने हैं, जो आप ये उपाय कर रहे हैं, इसमें अगर 4 चांद लगाना चाहते हैं तो ओम दिन कराय नमः इस मंत्र का आप जाप कर दीजिए, 4 चांद लगने की गारंटी हो जाती है। अब पूजन के बाद जो प्रसाद है, जिसको नैवेद्य कहा जाता है, वो आपको लगाना है और उस प्रसाद के रूप में अपने घर में सभी सदस्यों को बांट देना है। अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की। तो सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने के साथ ही बुध और शुक्र के साथ युति हो जाएगी और मंगल और गुरु के साथ में दृष्टि संबंध भी बन जाएगा। और इस युति और दृष्टि संबंध का क्या इफेक्ट है, क्या रिजल्ट निकलेगा, यही बात आज के दिन हम करने वाले हैं। सूर्य और शुक्र की युति से यहां पे माना जाता है कि ज्योतिष में सूर्य और शुक्र दोनों को ही शुभ ग्रह मानेंगे, लेकिन सूर्य और शुक्र की युति का फल अशुभ होता है, क्योंकि सूर्य को आत्मा के साथ ही मान सम्मान, सत्ता यानी कि पॉलिटिक्स और अधिकार का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं पे शुक्र को भौतिक सुख, सेक्सुअल प्लेजर, संपत्ति और सुंदरता का कारक माना जाता है। तो सूर्य और शुक्र दोनों ही वैभव के कारक माने गए हैं, लेकिन सूर्य के समीप आकर शुक्र जो है वो अस्त हो जाएंगे और इसलिए सूर्य और शुक्र की युति यानी कि संयोजन जो है वो बहुत अधिक लाभदायक यहां पे नहीं देखने को मिलेगा। अब सूर्य और बुध है, उनकी भी युति हो रही है, तो ऐसे में सूर्य और बुध जब एक साथ हो तो बुध आदित्य योग का निर्माण होता है और ऐसे में बुध बुद्धि का स्वामी माना गया है और सूर्य को प्रतिष्ठा और तेजस्विता का, पावर का माना गया है। जब सूर्य बुध एक साथ हो जाते हैं तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाती है और इस योग से सोचने समझने की शक्ति, इंटेलेक्चुअल पावर, शार्प थिंकिंग कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में वृद्धि कर देंगे और बुध आदित्य योग, राजयोग कारक योग बन जाएगा। अब बात करते हैं सूर्य और बृहस्पति के दृष्टि फल की। जैसे कि बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है तो ज्योतिष में सूर्य आत्मा, तेज, बल, पराक्रम और साहस का कारक माना गया है। वहीं पे गुरु ग्रह यानी कि देवताओं के गुरु बृहस्पति जीव, ज्ञान, धर्म, न्याय, धन, संतान इन सब के कारक ग्रह माने गए हैं। तो गोचर में सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि होने पर निश्चित तौर पर धन प्राप्ति का योग बनेगा और यहां पे ये भी कहेंगे कि सिद्ध यहां पे एक बात हो जाएगी कि इस समय संतान से कष्ट भी आपको मिल सकता है। फिर दूसरा यहां पे होता है मंगल की दृष्टि सूर्य पर। तो सूर्य पर जब मंगल की दृष्टि होगी तो अहंकार के साथ साथ बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं जागृत हो जाएंगी, गोल्स जो हैं आपके वो बहुत बढ़ जाएंगे, जो थिंकिंग है, एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत बढ़ जाएंगी। साहस और अहंकार से इंसान जब भर जाता है तो यह योग हृदय रोग देने में भी सक्षम बन जाता है। यदि आप जोखिम वाला काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग कोई ना कोई रिस्क होती है, तो ऐसे में आपको अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा श्रेष्ठता सिद्ध मिल सकती है। फिर बात आती है सूर्य गोचर का विशेष फल आपको क्या मिलने वाला है। तो सरकार और सरकारी कर्मचारियों के लिए यह संक्रांति शुभ सिद्ध होगी। चीजों के दाम और महंगाई यहां पे बढ़ती हुई भी नजर आएंगी, यानी कि ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है, जो कंट्री इन्फ्लेशन अभी देख रही है, ये इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ता हुआ ही नजर आएगा, अंडर कंट्रोल नहीं आने वाला। कई लोगों के लिए सेहत संबंधी परेशानियां भी यहां पे शुरू हो सकती हैं। ऐसे में सर्दी भी बढ़ेगी और खांसी, जुकाम, बीमार और इसी के साथ में जो नॉर्मल वायरल चीजें होती है, वायरल फीवर होता है, वायरल कोई भी संक्रमण होता है, वो भी यहां पे बढ़ने का काम करेगा। ऐसे समय में खास तौर पर जब ये दृष्टि बन रही है और ये जो संबंध सारे के सारे बन रहे हैं, ऐसे में पड़ोसी देशों के साथ
तनाव की स्थिति भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। यहां पे जो सेना है, सेना को खास तौर पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर और ऑपोजिशन फेस करने को मिलने वाला है। और मंगल की राशि में सूर्य के आ जाने से 16 दिसंबर तक कई लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल का टाइम पीरियड बन सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे भी बात करें, तो सूर्य का अशुभ असर जरूर देखने को मिलने वाला है। तो सूर्य गोचर काल का समय क्या है? सूर्य देव 16 नवंबर की शाम के समय में 7:14 पर विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश होते ही वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। और विशाखा नक्षत्र के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। वृश्चिक राशि ये एक जल तत्व राशि है, यानी कि वाटर बेस्ड है, और सूर्य अग्नि तत्व है। तो यहां पे अग्नि तत्व प्रधान ग्रह और जल तत्व प्रधान राशि, इन दोनों का मिलन जो है, इससे क्या आपको देखने को मिलेगा, उसी पर आज के दिन हम विश्लेषण कर रहे हैं। अब हम बात करना शुरू करते हैं एक एक करके सभी 12 राशियों की, और अंत तक अगर आप देखेंगे तो आपके लिए एक फायदे की बात है। आपको उपाय भी बताऊंगा, जिनके लिए खराब समय है वो क्या कर सकते हैं, और जिनके लिए अच्छा समय है वो क्या करेंगे कि इस अच्छे समय को और ज्यादा बलवान बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि से 8th हाउस में, यानी कि अष्टम भाव में सूर्य देव प्रवेश कर रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के यहां पे आपकी टेंशन बढ़ सकती है। वहीं पे ऑफिस में भी परफॉर्मेंस आपकी खराब होती हुई दिख सकती है, और प्रभावशाली तरीके से यहां पे जो आप इतनी पावरफुल पोजीशन पे हैं, या फिर ये बोला जाए जो आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं पे आपको बहुत परेशान करने का भी काम करेंगी। कुछ लोगों के लिए यहां पे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। कोई ऐसा पल आ जाए जिस पर गुस्सा आप पर और हावी हो जाए, तब ऐसा देखने को मिल सकता है कि नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। कुल मिलाकर के व्यावसायिक दृष्टि से समय शुभ नहीं कहूंगा, और शत्रुओं से, विरोधियों से, कंपटीशन से कहीं ना कहीं पे विवाद की स्थिति लगातार उत्पन्न होने वाली है। फिर हेल्थ वाइज यहां पे बवासीर, अपच जैसे रोग पैदा हो सकते हैं, और जीवन साथी को भी कुछ कष्ट यहां पे जरूर देखने को मिलेंगे। डिससैटिस्फैक्शन की बात कीजिए, या तो फिर थिंकिंग जो है वो दोनों की मैच ना हो, उसके कारण कहीं ना कहीं पे दांपत्य जीवन में भी तनाव देखने को मिलेगा। यहां पे खर्चों पर आपको बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है, और वहीं पे हेल्थ वाइज बुखार हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, तो इनके कारण अस्पताल के भी चक्कर लग सकते हैं। आप अपनी राशि के अनुसार जो उपाय कर सकते हैं वो हनुमान जी को लाल मसूर की दाल आप चढ़ा सकते हैं। इससे काफी हद तक रिलैक्सेशन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपकी राशि से 7th और 7वें भाव में गोचरवश सूर्य के प्रवेश से दांपत्य जीवन में मन मुटाव देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं पे खटास जो है वो आपको अब अपने रिश्ते में देखने को मिलेगी, ये उत्पन्न होने वाली है। और जीवन साथी या तो फिर संतान की तबीयत खराब होने से भी यहां पे परेशानियां बढ़ेंगी। जिनके विवाह की बात चल रही है, और यहां पे देखा जाएगा कि जिनकी बात चल रही है उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस जरूर करनी पड़ेगी। हो सकता है कि फैमिली तैयार हो गई है, सामने वाला अचानक से आना मना कर दिया है, या तो फिर हर चीजें सही होने के बावजूद में मन में फीलिंग जो है वो कुछ ऐसी आ रही है कि शायद जहां पे मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं वो सही नहीं है। यहीं पे कामकाज में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, और पैसे फंसने लग सकते हैं अगर बिना सोचे समझे दोस्तों की और रिलेटिव्स की आपने यहां पे हेल्प कर दी तो। लोग बाग जो आपको बिजनेस देते हैं अपने कमिटमेंट्स बहुत बड़े बड़े करेंगे, पर एन मोमेंट पर वो पीछे हट जाएंगे। ऐसे समय में कोई भी यात्रा कर रहे हैं सोच समझ करके कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि यात्राएं जो भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली, और जब गारंटीड सक्सेस हो तभी करें। ऐसे समय में हेल्थ वाइज पेट के रोग हुए, सिर दर्द हुआ, कमर की मसल्स जो होती हैं वहां से आपको परेशानियां उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती हैं। यहां पे पैसों को लेकर के आप अगर कोई भी बड़ी डीलिंग करने वाले हैं, लैंड प्रॉपर्टी या बिल्डिंग परचेज करने हैं, बड़ा किसी को कमिटमेंट आप स्वयं दे रहे हैं, या तो फिर किसी से बहुत बड़ा पेमेंट जो अटका हुआ है वो लेने जा रहे हैं, ऐसे में बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहें।
उल्टा यह हो सकता है कि चोर कोतवाल को डांटने वाली सिचुएशन बन सकती है। पैसा सामने वाला आपको देना बाकी है, तो ऐसे में आप पर एलिगेशंस लगा देगा। ऐसे में उपाय जो करना है वो सूर्य गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। फिर बात आती है मिथुन राशि की। तो आपकी राशि से 6th हाउस में गोचरवश सूर्य का प्रवेश होने वाला है। अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आप काम करते हैं, जो आप बिजनेस करते हैं, उसमें हर तरीके से आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं। नए नए सामान की यहां पे परचेज भी हो रही है। ऐसे सामानों की परचेज होगी जिससे बिजनेस में आपको हेल्प मिले। कंपटीशन हुआ, विरोधी हुए, एनिमी हुए, इन सभी को हराने में यानी कि चारों खाने चित करने में आप सफल हो जाएंगे। हेल्थ वाइज यहां पे समस्याएं जो भी थी, खास तौर पे जो भी मसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, उनसे अब आपको रिलीफ मिल सकता है। और ऐसे समय में सरकारी अधिकारियों से, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से, बड़े बड़े लोगों से, पॉलिटिशियन से आपको फायदा मिल सकता है। कोई आपको हेल्प चाहिए है, कोई आपको अपना अटका हुआ काम निकलवाना है, सही समय पे सही कनेक्शन मिलने से आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। ऐसे समय में खुद की रेपुटेशन जो होती है, नेम और फेम जो होता है, वो भी बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। और यहीं पे शिक्षा में यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय शुभ साबित होने वाला है। ऐसे में कहूंगा कि मेहनत जो है वो तो आप कर ही रहे हो, तो मेहनत अकेली आपको कहीं पे सिलेक्शन नहीं करवा सकती। वहां पे भाग्य का साथ होना जरूरी है, और भाग्य का साथ आपको इस महीने जरूर मिलने वाला है। ऐसे समय में बिजनेसमैन अगर कोई भी एक्सपेंशन के बारे में सोच रहा है कि अपना बिजनेस बढ़ा करना चाहता हूं, नई ब्रांचेस खोलना चाहता हूं, अलग अलग शहरों में अपना स्टोर जो है या अपनी दुकान जो है या अपना बिजनेस है उसको फैलाऊंगा, तो ये सभी सोच जो है आपकी इस महीने सक्सेसफुल हो सकती है। ये सोच जो है, ये सोच की जगह अब एक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस अच्छे समय को बेहतर बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए किसी जरूरतमंद इंसान को दवाइयां दिलवाइए। ऐसे में हो सके तो सामने अगर कोई इंसान आपको ऐसा दिखता है, कोई आपके नोन सर्कल में, आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान है जिसको इलाज की जरूरत है, तो उसके इलाज का पूरा खर्चा आप स्वयं उठाइए। और ऐसे में आप देखेंगे ये जो महीना है ये बेहतर से शानदार कैसे बनता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपकी राशि से 5th हाउस में गोचरवश सूर्य के आने से यहां पे आपको शुभता मिलने वाली है। संतान पक्ष से यानी कि अपनी बच्चों से यहां पे कुछ बहुत अच्छी आपको खबर मिल सकती है। संतान की जो आशा करते हैं यानी कि जो चाहते हैं कि उनको अब बच्चा हो, फैमिली कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो भी खुशखबरी मिल सकती है। और रोजगार में मानसिक भ्रम उत्पन्न होते हैं। वहीं पे शारीरिक और मानसिक शक्ति में, क्षमता में यहां पे कमी देखने को मिलेगी। और आर्थिक हानि यानी कि फाइनेंशियल लॉसेस इस महीने परेशान करने वाले हैं। यहां पे अगर स्वयं की बात करूं या संतान की बात करूं, दोनों ही तरफ से स्वास्थ्य को लेकर के यानी कि हेल्थ को लेकर के कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानियां लगातार बनी रहेंगी और आपके हाथों से खर्चे करवाएंगी। ऐसे समय में कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, कोई बहुत अच्छा पुलिस वाला है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जीएसटी डिपार्टमेंट में, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जिसके साथ में आपका हर रोज का लेना देना है, उस डिपार्टमेंट के लोगों से और उस दोस्त से यहां पे विवाद हो सकता है। ऐसे में कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो। स्वयं की गाड़ी लेकर के लॉन्ग ड्राइव पे जाना, स्वयं की गाड़ी से कहीं पे भी दूर दूर जगहों पे जाना बिजनेस मीटिंग्स के लिए, इसको बंद कर दीजिएगा इस महीने के लिए, यानी कि 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक। ऐसे में उपाय जो आपको करना है वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। स्वयं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे बेस्ट उपाय आपके लिए यह सिद्ध होगा। अब बात आती है सिंह राशि की। तो आपकी राशि से 4th भाव में सूर्यदेव प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर समस्याएं देखने को मिलेगी। कई बार घर के अंदर झगड़े भी होने शुरू हो सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ना आपने कुछ बोला है ना कुछ किया है, बस सामने वाला अचानक से हावी हो जाए और उसके अंदर आपका विस्फोटक रिएक्शन उस खराब सिचुएशन को बद से बदतर बनाने का काम कर दे। यहीं पे जमीन जायदाद को लेकर के कोई भी अगर डीलिंग चल रही है
तो वहां पे भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पेमेंट चेंज कर दिया गया है, पेमेंट रिसीट्स नहीं मिल रही है, या फिर आपके पास में फंड की कमी के कारण इंटरेस्ट आपको लगाया जा रहा है बहुत ज्यादा। ये सभी परेशानियां फाइनेंशियल तौर पर आपको परेशान जरूर करेंगी। और इस गोचर में अच्छे सुख सुविधाएं आपको नहीं मिल पाती। सबसे बड़ी जो कमी आपको देखने को मिलती है कि कमाया मैंने बहुत है, मैंने हर चीज बहुत अच्छे से की है, मेरे फाइनेंशियली मैंने अपनी पूरी जो बेस है उसको स्ट्रांग कर दिया है, पर सुख सुविधाओं की जब बात आती है, आपके पास में हर चीज होगी, महंगी से महंगी गाड़ी भी होगी और महंगे से महंगे घर भी होंगे, पर उनको भोगेंगे कैसे, उसका लुत्फ कैसे उठाएंगे जब इंसान टेंशन में होगा, बीमार होगा। तो यही सिचुएशन यहां पे देखने को मिलने वाली है। यहां पे कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें असुविधाएं देखने को मिलेगी। ऐसे समय में खास तौर पर आपकी गाड़ी जो है वो नाकारा सिद्ध हो सकती है, बार बार रह रह करके परेशानियां उत्पन्न होंगी उसमें, और यहीं पे परिवार के लोग भी आपका विरोध करते हुए नजर आएंगे। आपकी कोई भी बात है उसमें हां में हां नहीं मिलने वाली। आप ये मान करके चलिए, जो आप बोलेंगे, कि आप बोल रहे हैं कि दिन है तो घर वाले बोलेंगे रात है, आप रात के लिए उनको हां करेंगे तो वो बोल देंगे कि नहीं शाम है। तो ये सिचुएशन लगातार इस महीने आपको परेशान करने वाली है। ऐसे समय में, जिसको बोलते हैं चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक, ऐसे समय में वैवाहिक सुख में भी आपको कमी देखने को मिलेगी और एलिगेशंस हुए, चाहे आपके घर वालों को लेकर के आपका लाइफ पार्टनर आप पे लगाता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में सबसे बेस्ट उपाय जो है, सबसे पहला, सुबह जल्दी उठना शुरू करें। हो सके तो 6 बजे से पहले पहले उठने की आदत इस एक महीने के लिए आप अपने अंदर ला दीजिए, और सुबह उठते ही नहा धो करके सूर्य को अर्घ देना आपके लिए सबसे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपकी राशि से तृतीय भाव में सूर्यदेव गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। अब ऐसे में हेल्थ वाइज कोई भी समस्याएं थी तो उससे भी रिलीफ मिल जाएगा, और सुख चैन जैसे शुभ फल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और इस समय में आप स्वयं भी अपने आप को बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अपने घर परिवार वालों से, फ्रेंड से, बड़े बड़े लोगों से मेल मुलाकात से आपकी सोशल स्टैंडिंग जो है, सोशल वर्थ जो है, वो अब बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे समय में अपने बच्चों से, अपने मित्रों से, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आपको यहां पे गेन और सम्मान मिल सकता है। भाई बहनों की तरक्की से भी आपके आगे बढ़ने के अवसर यहां पे उत्पन्न होने वाले हैं। ऐसे समय में चाहे हम बोलें आपके एनिमीज हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके विरोधी हैं, कोई भी ऐसा हो, यहां पे लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा आप स्वयं प्राप्त करेंगे इन सभी को हरा करके। ऐसे लोग आपका बाल भी बाका इस महीने नहीं कर पाएंगे, और इस समय में उच्च पद की प्राप्ति यानी कि प्रमोशन भी यहां पे आपको मिल सकता है। अब ऐसे में इस चीज को गारंटी करने के लिए उपाय क्या करना है, तो सुबह सुबह हर रोज नियम अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करना है। और कैसे करना है वो मैंने इस एपिसोड के शुरू में ही आपको बता दिया है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपकी राशि से सेकंड हाउस में सूर्यदेव आने वाले हैं। तो अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोग, इन सभी से मुलाकातें होने वाली है। ये सभी लोग अब सामने आकर के अपने इन्फ्लुएंस में आपको लेने का काम करने वाले हैं, और स्वयं का स्वभाव भी धोखेबाजी वाला, दूसरों के साथ में छल कपट करने वाला बन सकता है। ऐसे समय में सिर में दर्द रहेगा और आंखों में इंफेक्शन या फिर धुंधलापन होने की समस्या अब उत्पन्न होने वाली है। व्यापार की बात करूं, नौकरी की बात करूं, तो ऐसे में कोई भी सौदे आप कर रहे हैं तो उन सौदों में फंस सकते हैं। किसी और के साथ में आप कोई गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे और कोई और आपके साथ में गेम खेल जाएगा और आपके लिए लॉस कर जाएगा। ऐसे समय में अपने दोस्त हुए, सगे संबंधी हुए, इन सभी के साथ में झगड़ा होना, इन सभी के साथ में कहीं ना कहीं पे विरोध देखना, यह आपको अशांत कर सकता है और मन ही मन ऐसी उत्पत्ति कर सकता है, ऐसे इमोशंस ला सकता है कि इस इंसान को तो अब मजा चखाना ही पड़ेगा। इससे आपको बच करके रहना है। लेकिन धन भाव में सूर्य के आने से धन की प्राप्ति भी होगी। चाहे छल कपट हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, कोई सामने वाला गेम खेल रहा है, कोई भी कोशिश कर रहा है, अपना काम भी निकलवा लेगा, आपको लॉस भी पहुंचाएगा। पर फिर भी जिसको बोला जाता है कि जिस इंसान के पास में 100 हो उसको 1 रुपए खोने से फर्क नहीं पड़ता,
ये चीज आपके लिए भी देखने को मिलेगी, चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, या तो फिर पेरेंट का सपोर्ट मिल जाए, या तो फिर इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से आप कमाई कर लें कि कोई सामने वाला धोखा भी दे तो आपको बड़ी परेशानी नहीं होगी। पर नेम और फेम में कमी जो है वो आपको इस महीने बहुत ज्यादा परेशान जरूर करेगी। उपाय के तौर पर आपको हर रोज जब भी सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं उससे पहले गुड़ खा करके, जैगरी जिसे बोला जाता है, ये खा करके फिर अपने घर से बाहर निकलना है। अब बात आती है वृश्चिक राशि की। तो आपकी राशि में ही, यानी कि राशि भाव में ही सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं। इस समय आपने अहंकार बोले, ईगो बोलिए, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। पैसों का नुकसान भी होगा इसी कारण, और आपके मान सम्मान में भी कमी देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य यहां पे अच्छा नहीं होगा, क्योंकि स्वयं के घर में सूर्यदेव जलाने का काम करने वाले हैं। ब्लड प्रेशर हुआ, हार्ट प्रॉब्लम हुई, थकान हुई, पेट के रोग हुए, ये सभी समस्याएं आपके ऊपर एक साथ में गिरने वाली हैं। ऐसे समय में आंखों के रोग भी आपको परेशान करने का काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा समय बिना किसी कारण के आप स्वयं घूमते हुए नजर आएंगे, टाइम वेस्ट करते हुए नजर आएंगे, और कई बार परिवार से दूर भी आपको रहना पड़ सकता है। ट्रैवल्स इतने लंबे हो जाएंगे और ट्रैवल्स में कोई ना कोई रोक रुकावटें आते आते आप स्वयं ही, कई बार होता है कि इंसान मन से हार मान जाता है। ये सिचुएशंस आपके लिए उत्पन्न होने वाली हैं। ऐसे में अपने बहुत ही अजीज मित्रों से झगड़ा भी देखने को मिलेगा और मानसिक संताप यहां पे बना रहने वाला है। लेकिन यह समय आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला भी है। पर बात ध्यान दीजिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में ये इतनी सी लाइन है। यहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो यहां पे ओवर कॉन्फिडेंस। एक बात का ध्यान रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस बनने मत दीजिएगा। यहीं पे सबसे शुरू में मैंने आपको बोला है, ईगोइस्टिक बन जाएंगे। ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अब उपाय के तौर पर लाल रंग का कपड़ा या फिर रुमाल आपको हर रोज हर समय अपने साथ में कैरी करना है 16 दिसंबर तक। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपकी राशि से द्वादश भाव में सूर्यदेव का गोचर हो रहा है। अब जो भी काम करते हैं, जो भी पद प्रतिष्ठा है, वहां पे समस्याएं देखने को मिलेगी। कोई प्रमोशन आपका अटका हुआ था तो वो अटका ही रह सकता है। नौकरी पर भी बात आ सकती है, आप पे एलिगेशन भी लगाए जा सकते हैं, आपके खिलाफ ऐसी पॉलिटिक्स खेली जा सकती है जिससे सिर्फ और सिर्फ आपको हानि पहुंचे। यहां पे खर्चे भी बहुत होंगे और अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए आप हर किसी को घूस देने की कोशिश करेंगे और यहां पे भी ये चीज आपके अगेंस्ट में प्ले होगी। ऐसे समय में बहुत अलग अलग तरीके की परेशानियों से मुकाबला होगा आपका। ऐसे समय में हेल्थ वाइज इन्फेक्शंस हो गए, बुखार हो गया, वायरल फीवर हो गया, ये आपको जकड़े रखेंगे। पेट में गड़बड़ ज्यादा देखने को मिलने वाली है। और ऐसे समय में घर के अंदर जो हेड होते हैं, सूर्य होते हैं पिता के रिप्रेजेंटेटिव, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप इस समय में चिंतित नजर आने वाले हैं। सरकारी विभाग से भी विरोध देखने को मिलेगा। नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, कोई भी आप रिप्लाई करते हैं तो उस रिप्लाई का कोई भी यहां पे रिपरकशन या फिर रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप ऐसा मान लीजिए कि इस महीने हाथ धो करके लोग आपके पीछे पड़ने वाले हैं। मित्रों का व्यवहार यहां पे अपना काम निकलवाने वाला बन जाएगा। जहां पे सपोर्टिंग नेचर होता है दोस्त का, दोस्त दोस्त की मदद करता है, वहां पे ये हो जाएगा कि तू मेरी मदद कर पर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तेरे लिए। और यही सिचुएशन आपको सबसे ज्यादा मानसिक तौर पर और इमोशनली सबसे ज्यादा परेशान करेंगी। उपाय के तौर पे करना क्या है, गुरु एवं पिता का सम्मान कीजिए। हर सुबह पिताजी का चरण स्पर्श जरूर कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपकी राशि से 11th हाउस में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से पूंजी में वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी कि इनकम जो है, डेली इनकम जो है आपकी, वो बढ़ने वाली है। कैरियर में भी, यानी कि जो आप नौकरी करते हैं वहां पे भी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई नजर आने वाली है। कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे, चाहे आप फाइनेंशियली बोलिए, आप प्रॉपर्टी वाइज बोलिए, नेम और फेम वाइज बोलिए, ये सभी चीजें इस महीने आपके लिए बेहतर होने वाली है और प्रमोशन के चांसेस भी बन रहे हैं। साथ ही में इन्फ्लुएंशियल लोग हो गए, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, इन सभी के साथ में उठना बैठना आपका इस महीने हो सकता है। बस बात इतनी सी है, थोड़ी कोशिश आपको स्वयं को करनी पड़ेगी।
स्वास्थ्य इस महीने अच्छा रहेगा। मांगलिक कार्य आपके घर के अंदर और आपको ऊर्जावान रखेंगे। आध्यात्मिकता और सात्विकता दोनों में ही इस महीने वृद्धि देखने को मिलेगी। यहां पे पिताजी से भी इस महीने लाभ मिल सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, गायों को गीले आटे में गुड़ डाल करके आपको खिलाना है ताकि बेहतर को शानदार बना सके। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपकी राशि से 10th हाउस में गोचरवश सूर्य का प्रवेश हो रहा है। अब रुपए पैसे हुए, हेल्थ हुए, दोस्त हुए, सभी का सुख आपको मिल सकता है। कोई नई प्लानिंग आप कर रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं या फिर कोई नया बिजनेस जो आप डाल रहे हैं, उन सभी में अब आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। सोशल हैंडल्स जो हैं, यानी कि जो भी आपकी सोशल प्रेजेंस है सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, वहां पे आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। नौकरी में चेंज करना चाहते हैं या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, दोनों ही तरफ आपके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है। ऐसे समय में अगर मैं बोलूं कि आप अपना अधिकार पाना चाहते हैं और ज्यादा अपने आप को बलवान बनाना चाहते हैं, दोस्तों का सर्कल ऐसा बनाना चाहते हैं जो सब एक दूसरे को सपोर्ट करने का काम करें और सब एक एक फील्ड में एक्सपर्टीज हो, तो ये भी आपको मिल सकता है। ऐसे समय में घर परिवार से लाभ मिलना, प्यार मिलना, बहुत ही ज्यादा अफेक्शन मिलना, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे समय में रुतबा होता है, नेम और फेम होता है, गौरव होता है, सब में सम्मान वाली जो स्थिति होती है ये आपको बढ़ती हुई नजर आने वाली है। अब इस पॉजिटिव जो आपको इफेक्ट मिलने वाला है, इसको और पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? तो छोटा सा काम करना है। हर रोज सूर्य को पानी में लाल गुलाब की पंखुड़ियां ये डाल करके आपको अर्घ देना है। अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में चाहे आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करें, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, आपके बिजनेस की बात करें, आपकी नौकरी की बात करें, तो यहां सभी पे जो प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी अब वो कन्वर्ट होनी शुरू करेंगी सॉल्यूशंस में। काफी ज्यादा सपोर्टिंग टाइम पीरियड आपको ये देखने को मिलेगा। लंबे समय से मकान खरीदना चाहते थे, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे या तो फिर अपनी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस कराना चाहते थे, तो ये सभी चीजें अब आपके लिए सफलतापूर्वक आगे बढ़ने वाली हैं। कोई भी सरकारी योजना है जिसका आपको फायदा उठाना है, कोई सरकारी विभाग है जिसका आपको सपोर्ट चाहिए, तो बस इतना सा काम करना है कि पूछना है। कोई ना कोई सोर्स आपको जरूर मिल जाएगा और आपके अटके हुए काम यहां पे चल पड़ेंगे। लेकिन रुतबे में कहीं ना कहीं पे कमी का एहसास आपको हो सकता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि मुझे मांगना पड़ रहा है। झूठे आरोप भी आप पर लगाए जा सकते हैं। बिना किसी कारण के खर्च और फाइनेंशियल लॉस आपको झेलना पड़ सकता है। ऐसे ही समय में लोग लूटने की कोशिश करते हैं, यानी कि दोस्त बन के, रिलेटिव बन के या तो फिर आपका सपोर्टर बन के आपसे हेल्प मांग करके आपके रुपए आपके हाथों से छीन करके भागने का काम कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये रुपए जो आप देने वाले हैं इनको, ये वापस लौट कर आप तक वापस नहीं आएंगे कभी भी। ऐसे में घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन होता है तो वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। उपाय के तौर पे एक छोटा सा काम करना है। हर रविवार के दिन, रविवार को माना जाता है सूर्य देव का दिन, तो सूर्य देव के दिन, रविवार के दिन किसी भी मंदिर में अनार भेंट करनी है। अनार क्योंकि लाल रंग का होता है तो ये सूर्य को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा और इसका दान आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट्स को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। अब सब राशि चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपने जो छोटे छोटे उपाय अपने राशि अनुसार करने थे वो कर लिए। अब ओवरऑल सूर्य के दोष को कम करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? यानी कि मान लीजिए जो मैंने राशिफल बताया, काफी लोगों की कंप्लेंट होती है कि आप जो बताते हो वो मेरे साथ में नहीं होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। तो ये भी एक्यूरेसी ही मान सकता हूं। जो जो मैंने शब्द बोले हर चीज का एकदम ऑपोजिट आपके साथ में हो तो मुझसे ज्यादा एक्यूरेट कोई नहीं हो सकता कि मैं एक्यूरेटली ऑपोजिट कुंडली बताता हूं। और कई लोग ये बोलते हैं कि जैसा आप बोलते हैं वही मेरे साथ में होता है। तो जो आपको उपाय बताए हूं वो आप कर लीजिए, उसके अलावा आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जिन लोगों को यह लगता है कि जो साइड में कुंडली आई थी वो उनकी कुंडली को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो ऐसे में अब जो उपाय बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। हर रविवार को सुबह के समय में
सूर्य देव की होरा जो होती है, सूर्य की होरा जिसे कहा जाता है, यानी कि सूर्यदेव से 1 घंटे के अंदर अंदर गेहूं, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना अगर हो सके तो सोना डाल दीजिए, वरना कोई बात नहीं। गाय और बछड़े का दान ये आप कर सकते हैं। यही दान सूर्य के नक्षत्र में यानी कि कृतिका नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में करना और भी ज्यादा शुभ फल देने का काम करेंगे। इस उपाय के अंदर अंदर सभी वस्तुओं का एक साथ भी आप दान कर सकते हैं। यह स्वयं के ऊपर निर्भर करता है, अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पर निर्भर करेगा। सूर्य की कमजोरी से अपयश हुआ, यानी कि झूठे दोषारोपण, रॉन्ग एलिगेशंस, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हड्डी की समस्याएं, ये सभी परेशान करने का काम करती हैं। तो रविवार को इन वस्तुओं का आपको दान करना सबसे ज्यादा बेहतर हो सकता है। अब सूर्य दोष निवारण के दूसरे उपाय क्या है? हर रोज सूर्य को अर्घ दीजिए, भगवान विष्णु या तो फिर भगवान श्री राम की पूजा उपासना कीजिए। सूर्य ग्रह शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का हर रोज 108 जाप कीजिए। इसके अलावा सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें, जो है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाएगा। और वहीं पे सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या तो फिर 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। सूर्य के नेगेटिव इफेक्ट्स जो है उससे रक्षा के लिए 12 आदित्य कवच आप स्वयं पहन सकते हैं। आशा करता हूं ये जो गोचरवश पूरी क्रोनोलॉजी है, हर राशि को क्या क्या फल मिलने वाला है, क्या क्या उपाय करना है, कहां पे क्या चीज बेहतर है और कहां पे किस चीज की कमी है, ये आपको समझाने में मैं सफल हुआ हूंगा। अगर हुआ हूं तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप अपना जो भी रिमार्क है, चाहे क्रिटिसिज्म है जिससे मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूं, या तो फिर सजेशन है, तो जरूर लिखिएगा। इसी के साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।